हेलो दोस्त, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग टोकन से पहले जितने भी सारे सिलेबस थे, टॉपिक्स थे, सारे के सारे हम लोग डिस्कशन किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग टोकन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप 11th और 12th में हो तो आप लोग का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है। तो यदि अभी से यदि प्रिपरेशन यदि स्टार्ट करते हैं तो कंप्लीट 2 मंथ्स में आप लोग को अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसको क्रैश कोर्स की तरह ले सकते हैं, या फिर आप लोग तो यहाँ से आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर करते चल सकते हैं, या फिर आप लोग क्रैश कोर्स की तरह आप लोग रिवीजन भी एक तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से फिर से अगेन स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में टोकन देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। और यदि आप लोग वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं टोकन्स क्या है। तो टोकन्स क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इन ये प्रोग्राम। प्रोग्राम का वह छोटा सा इकाई को ही क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, लेक्सिकल यूनिट होता है। हम आप लोग को यहाँ ऑब्जेक्टिव भी गाइड करते चलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि टोकन्स का दूसरा नाम क्या होता है। तो देख सकते हैं लेक्सिकल यूनिट होता है। यदि आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग इस चीज़ को हाईलाइट करते चलिए, ताकि आप लोग जब पढ़िएगा तो आप लोग वहाँ पे इसी चीज़ पे फोकस हो, ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ और डिस्क्रिप्टिव भी साथ साथ आप लोग को प्रिपेयर होते चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका हम टाइप सब समझेंगे। यहाँ पे हम लोग टोकन्स का यूज़ क्यों करते हैं, तो कि प्रोग्राम में यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो सेप को ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। यदि पंचुएटर का यूज़ कर रहे हैं तो प्रोग्राम को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लिटरल्स का यूज़ कर रहे हैं तो कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे जो है सो हम लोग को क्या कह सकते हैं, एक तरह से टोकन्स ही है। और इसका टाइप्स कितने प्रकार का है, तो 4-5 प्रकार का टाइप्स है। जिसमें से पहला जो है सो क्या है, कीवर्ड है। तो कीवर्ड को, और दूसरा क्या है देख सकते हैं, आइडेंटिफायर है। और तीसरा लिटरल्स, चौथा पंक्चुएटर, और पांचवा ऑपरेटर। तो हम लोग यहाँ पे कीवर्ड को अच्छे से समझते हैं, जो कि पहला है। और यहाँ पे देख सकते हैं टू दी पॉइंट हम लोग अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर भी, नोट्स भी आप लोग करते चलिए। ठीक है, तो कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड होता है। क्या था, कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड। रिजर्व कहने का मतलब पहले से ही सिस्टम में रिजर्व किया हुआ रहता है। ये सब प्रोग्राम में पहले से ही प्रीडिफाइन किया हुआ रहता है। ठीक है, और इसका क्या है, यही स्पेशल मीनिंग होता है। इसको हम यूजर डिफाइन के जैसा यूज नहीं कर सकते हैं प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम क्या होता है, स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, इसका जो लिखने का तरीका होता है क्या होता है, स्मॉल लेटर होता है। ऑलवेज की यहाँ से स्मॉल लेटर से ही हम लिख सकते हैं इसको प्रोग्राम में। और यहाँ पे देख सकते हैं लोअर केस अल्फ़ाबेट कीवर्ड रिप्रेजेंट, कि यहाँ वाइट कलर का ही रिप्रेजेंट करेगा प्रोग्राम में। समझ लीजिए कि ये क्या है, ये प्रकार का कीवर्ड है। तो हम लोग समझने के लिए वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, कहाँ से, वाइट कलर से रिप्रेजेंट करता है कीवर्ड। ठीक है, और जो यहाँ पे प्रोग्राम में C++ में टोटल है 95 कीवर्ड है, जिसमें से 45 कीवर्ड ही हम लोग यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल कुछ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लॉट है, लॉन्ग है, डबल है, वाइड, इफ एल्स और स्विच ब्रेक है, फॉर, वाइल, डू, क्लास, स्ट्रक्ट। ये सारे के सारे जी कितना यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे कीवर्ड हैं। ठीक है, तो आप लोग को आया हो कीवर्ड, अच्छे से समझ में आया होगा कीवर्ड। तो हम लोग अब देखते हैं आइडेंटिफायर को। और जनरली इसमें से आप लोग को डिफरेंसेस भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग को आइडेंटिफायर्स भी अच्छे से देखना है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स जस्ट लाइक क्या है, एक प्रकार का वेरिएबल्स है। एक क्या है, एक प्रकार का वेरिएबल्स है, नेम है। जैसे कि अमित, अमित क्या कर रहा है, किसी को आइडेंटिफाई कर रहा है, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो वही क्या है, एक प्रकार का वेरिएबल्स है। आइडेंटिफायर जस्ट लाइक ए नेम है। ठीक है, एक क्या था, एक कीवर्ड नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं कि एक कीवर्ड नहीं हो सकता है। ये क्या हो सकता है, यूजर के द्वारा डिफाइन किया हुआ रहता है प्रोग्राम में, यूजर के द्वारा डिफाइन किया हुआ रहता है। इसमें जो कंटेंट होता है हम लोग कर से लिख सकते हैं आइडेंटिफायर में। लेटर भी लिख सकते हैं, डिजिट भी लिख सकते हैं, सिंबल भी लिख सकते हैं। और ये जो हमेशा स्टार्ट होता है कहाँ से, अंडर स्कोर से ही स्टार्ट होता है। तो ये सारे पॉइंट हम लोग मेंशन कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स में। और देख सकते हैं कि हमेशा क्या हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। ये लेटर में, अल्फ़ाबेट में भी हो सकता है, फिर यहाँ पे लोअर केस में और अपर केस में भी इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिफायर्स को। तो इसका हम कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। तो एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, अरे यार इतना ताम झाम कर तो बोलो।
तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार का देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग डिक्लेरेशन इस प्रकार का कर सकते हैं, इसकी माई फाइल है तो यहाँ पे स्पेस ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्कोर होना चाहिए, तो देख सकते हैं सही है। यहाँ स्पेस देखिए, माई और फाइल के बीच कितना स्पेस है, तो यहाँ पे क्या ये रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार आप दे सकते हैं ABC फिर 1 2 3, तो इस प्रकार से भी हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। रोल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं ROLLNO, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम में डिक्लेयर कर सकते हैं। ये सारे हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी तो हम लोग प्रोग्राम में अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आइडेंटिफायर्स का कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे डिफरेंसेस भी देख सकते हैं, और जनरली क्वेश्चंस भी आता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो आप लोग अच्छे से लिख पाइएगा, दोनों का डिफरेंसेस आप लोग देख भी सकते हैं। इस प्रकार का आप लोग डिफरेंसेस लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और बढ़ते हैं लिटरल्स की ओर, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोग्राम में। तो लिटरल्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लिटरल्स ऑफर दैट इट नेवर चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम। क्या होता है, लिटरल्स ऑफर करता है और यहाँ पे इसका वैल्यू प्रोग्राम में कभी भी चेंज नहीं करता है। लिटरल्स कुछ नहीं है, लिटरल्स क्या करता है, एक प्रकार का यहाँ जो वैल्यू होता है कभी भी चेंज नहीं होता है प्रोग्राम में, उसे क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक बार यदि इन टाइप का हम लोग डेटा डिक्लेयर किया, तो उसका पूरे का पूरे प्रोग्राम में हम चाहें कि ए का वैल्यू 10 11 हो जाए तो कभी भी उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो क्या कहलाता है, वही क्या हुआ, लिटरल्स हुआ, लिटरल कांस्टेंट, ठीक है। इसी का कितना 4 प्रकार का है, इंटीजर कांस्टेंट है, फ्लोट कांस्टेंट है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इसमें से हम लोग इंटीजर कांस्टेंट को पढ़ते हैं। और इंटीजर कांस्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं, इसे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। इंटीजर कांस्टेंट इज ये यूज फॉर डिस्प्ले द डेसिमल वैल्यू। हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंटीजर कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड फ्रैक्शनल पार्ट। ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट को ये अंडरस्टैंड नहीं करता है, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, इंट होता है। इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, इंट होता है। इसका जो साइज होता है कितना बाइट का, 2 बाइट का इसका साइज होता है। इसका रेंज क्या होता है, -32,768 से लेकर +32,767 तक इसका होगा, ठीक है, इसका रेंज। तो अब हम चलते हैं फ्लोटिंग कांस्टेंट की ओर। तो फ्लोटिंग कांस्टेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रियल कांस्टेंट को भी। जनरली ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि फ्लोटिंग कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रियल कांस्टेंट भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लोटिंग कांस्टेंट इज यूज फॉर डिस्प्ले द डेसिमल एंड फ्रैक्शनल नंबर। ये दोनों को दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल पार्ट को भी और यहाँ पे डेसिमल पार्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लोटिंग कांस्टेंट से, ठीक है। इसका जो शॉर्ट नेम क्या होता है, फ्लॉट, FLOAT। इसका जो शॉर्ट नेम क्या होता है, फ्लॉट, हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, इसका रेंज जो होता है सो 3.4 इंटू 10⁻⁻38 से लेकर 3.4 इंटू 10⁻38 - 1 तक इसका रेंज होगा। और इसका जो साइज़ कितना था, 4 बाइट का इसका साइज़ होता है, ठीक है। तो आप अच्छे से आप लोग क्लियर हो रहा होगा। यदि किसी भी प्रकार का क्वेरीज हो, परेशानियाँ हो तो प्लीज़ कमेंट करें। 10 फ्लोटिंग कांस्टेंट का यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, 10 है, 10.5 है, 25.5 है, ये सारे क्या हैं, इसका एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट इज यूज फॉर डिस्प्ले द सिंगल लेटर। इसके क्या था, सिंगल लेटर को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। कैरेक्टर कांस्टेंट रिटर्न इन सिंगल कोटेशन, क्या होता है, सिंगल कोटेशन में ये रिटर्न होता है। जैसे मैं ये, जैसे मैं ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कैरेक्टर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द शॉर्ट नेम ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, केयर से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। द साइज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट कितना होता है, 1 बाइट होता है, एक ही बाइट का कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसका जो रेंज होता है इसे कितना होता है, दोस्त देख सकते हैं, -128 से लेके 127 तक होता है। इट कंटेन सम स्पेशल कैरेक्टर विच नॉन एज वाइट स्पेस कैरेक्टर, ठीक है। इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये रहा डिक्लेरेशन करके यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा। और
देख सकते हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स ये रहा और इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है कि यदि स्लैश ये दिया रहेगा तो अलर्ट वेल को रिप्रेजेंट करेगा जो कि ऑडिबल वेल है, और यहाँ पे स्लैश बी है तो बैक स्लैश को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, और स्लैश एफ है तो फॉर्म फीड को, और स्लैश आर है तो कैरी रिटर्न को, और स्लैश एन है तो न्यू लाइन, और स्लैश टी है तो हॉरिजॉन्टल टैब, और स्लैश बी है तो वर्टिकल टैब, और स्लैश जीरो है तो नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम लोग अगला टाइप हम समझते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट इज यूज फॉर डिस्प्ले द मल्टीपल कैरेक्टर। क्या यूज करते हैं? मल्टीपल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट को हम लोग यूज करते हैं, जो कि रिटर्न किस में होता है? डबल कोटेशन के अंदर हम लोग रिटर्न करते हैं, लिखते हैं प्रोग्राम में डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है, द साइज ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट कितना था? 1 बाइट का होता है फॉर ईच कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है 1 बाइट से स्ट्रिंग कांस्टेंट में। ठीक है, इट कंटेंट्स ऑन एक्स्ट्रा बाइट, जैसे कि इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्लैश जीरो से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी है, जैसे कि वेलकम है तो कितने वर्ड्स के लिखा हुआ है? 7 वर्ड्स का, और ये डबल कोटेशन के अंदर है तो ये एक्स्ट्रा बाइट यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, मीन्स इसका 8 बाइट का यहाँ पे इसका साइज हुआ। ठीक है, तो इस पे बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस भी दे दिए जाते हैं। तो ये रहा कुछ क्वेश्चंस, यहाँ से आप लोग देख पाइएगा कि ए दिया हुआ है, अरे कोटेशन है तो 1 बाइट हो गया, ये है इसका डबल कोटेशन के अंदर 2 बाइट हुआ, तो ये देख सकते हैं ये 3 बाइट का हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं जनरली एग्ज़ाम में। तो हम लोग अब देखते हैं पंचुएटर को पूरे के पूरे अच्छे से ख़त्म करते हैं। तो द सिंबल विच इज़ यूज फॉर सेपरेट द प्रोग्राम इन C++ इज़ नोन एज, क्या कहते हैं? पंचुएटर जो प्रोग्राम को सेपरेट करता है उसे क्या कहते हैं? पंचुएटर। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल यूज इन पंचुएटर। तो हम लोग इसका सिंबल तो क्या है? ब्रैकेट है, ब्रेसेस है, पैरेंथेसिस है, कोमा है, सेमीकोलन, कोलन, एस्ट्रिक्स, इक्वल, पॉइंट, ये क्या हुआ? पंचुएटर हुआ। हम लोग ऑपरेटर को समझते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा समझ रहे हैं ताकि जल्दी से कंप्लीट हो सके सिलेबस, और हम लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशंस, VBI क्वेश्चंस, मॉडल सेट हम लोग कर सकें। ठीक है, तो द ऑपरेटर्स क्या होता है? द सिंबल विच इज़ यूज फॉर कैलकुलेशंस इन प्रोग्राम। क्या होता है? एक सिंबल, एक प्रकार का ऑपरेटर क्या होता है? एक प्रकार का सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है कैलकुलेशंस करने में प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम का कैलकुलेशंस में ये मदद करता है। तो यहाँ पे इसका टाइप्स क्या होता है? देख सकते हैं यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? जो कि एक ऑपरेंड पे काम करता है, एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, उसे क्या कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर। इसका डेफिनेशंस क्या है? दोज ऑपरेटर विच वर्क अपॉन सिंगल वेरिएबल इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका देख सकते हैं यहाँ पे सम यूनरी ऑपरेटर्स का प्लस है, माइनस है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, अरे एड्रेस ऑपरेटर। तो ये क्या हुआ? ये एक प्रकार का यूनरी ऑपरेटर्स का एग्जांपल्स हुआ। बाइनरी ऑपरेटर आप समझते हैं। बाइनरी ऑपरेटर वैसा ऑपरेटर जो कि 2 ऑपरेंड की मदद से काम करता है प्रोग्राम में, उसे क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। दोज ऑपरेटर विच वर्क अपॉन 2 या मोर देन वेरिएबल्स इज नॉन एज बाइनरी ऑपरेटर। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे के सारे क्या है? ये बाइनरी ऑपरेटर्स का एग्जांपल है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, मॉड्यूलर, रिमाइंडर जिसे कहते हैं। ठीक है, इस सारे के सारे प्रोग्राम में यूज होते हैं। फिर लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, शिफ्ट ऑपरेटर जिसमें से शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये रहा कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स का एग्जांपल्स, जैसे कि तो 5वां क्या है? देख सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में यहाँ पे जिसमें से देख सकते हैं सिंबल है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये क्या हुआ? ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का एग्जांपल्स है। ठीक है, ये इसमें MCQ भी आते हैं बहुत सारे। ठीक है, क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और इसमें से पूछ लिए जाएंगे कौन से ऑपरेटर इसमें यूज हो रहे हैं। इस तरह का से हम मॉडल सेट में सारे के सारे इंक्लूडेड है, उस समय जब होगा तो अच्छे से समझिएगा। ठीक है,
और यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। कंडीशनल ऑपरेटर से कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ठीक है। क्लास मेंबर ऑपरेटर जिसे क्या कहते हैं, स्कोप रिजोल्यूशंस ऑपरेटर्स या फिर एक्सेस, ये क्या कहते हैं, एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं। C++ में एक्सेस करने के लिए स्कोप रिजोल्यूशंस का हम लोग यूज़ करते हैं, इसे क्लास मेंबर ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ठीक, तो ये रहा ऑपरेटर्स तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगले गेटिंग स्टार्टेड विथ C++ स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा है फंडामेंटल था। ये प्रोग्राम में हम जो चीज़ें यूज़ करने वाले हैं सारे का सारी चीज़ें हमने सीख लिया। तो हम लोग अगले लेक्चर में प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 30 मार्क्स का आता है सिर्फ C++ से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त।